हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। पता है आज हम कहाँ जाने वाले हैं? नवसारी बीच, मतलब नवसारी के जो साबरमती हेरिटेज बीच है वहाँ पे हम जाने वाले हैं। दोनों बच्चे साथ है और मेरा भाई भी साथ है और हम लोग जा रहे थे। यहाँ के जो रोड्स है ना वो बहुत अच्छे है। अगर समुंदर के आसपास रहते हुए आपने समुंदर नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। हम लोगों को लगा था कि हम जाएंगे, उसके बाद बहुत वहाँ पे रश होगा, भीड़ होगा, लेकिन वहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं था। रास्ता तो बहुत सुंदर था। गुजरात की रास्ता वैसे भी रोड बहुत अच्छा रहता है। गली गली का जो सड़क होता है वो मतलब इतना अच्छा रहता है। और जाने के बाद हमें लगा भीड़ बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन हम जब वहाँ पे अंदर जा रहे थे तो हमें लगा भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा भीड़ था। और हम लोग गए थे, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम लोग जब पहुंचे वहाँ पे तो चप्पल वप्पल सब उतार के फिर गए थे पानी के अंदर। मैं जिंदगी में पहली बार समंदर के अंदर गई थी, मतलब समंदर के बीच में गई थी और समंदर देखने गई थी। तो मैं पहली बार गई थी तो बच्चे भी ऑब्वियसली पहली बार ही गए होंगे, तो बच्चों को भी बहुत मजा आ रहा था। हम लोग गए, वहाँ पे पानी बहुत साफ नहीं था लेकिन उतना भी गंदा नहीं था। वहाँ पे ऊँट भी मिल रहे थे चढ़ने के लिए, बच्चे चढ़ रहे थे ऊँट पे। उसमें 100 रुपए ले रहा था शायद। और पानी का बहाव जब वहां से आ रहा था जोर जोर से, तो पैरों के नीचे से जो रेत है ना वो निकल जा रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं वहां बीच में, एकदम समंदर के बीच में चले जाऊँ, क्योंकि पहाड़ की तरह लगता है ना। वहां दूर दूर तक पहाड़ है, पानी ही दिखता है पहाड़ की जैसा। पानी के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिखता है आगे। मतलब हम लोग जब भी नदी किनारे जाते हैं तो नदी का उस पार वो साइड दिखता है ना, लेकिन समंदर में ऐसा नहीं होता। समंदर में पूरा वो दूर दूर तक पानी ही दिखता है। और बीच के अंदर रेत में जो चलने का मजा है ना बहुत अच्छा लगता है। और रेत के बीच बीच में जो पानी निकल के आ रहा था ना वो बहुत साफ पानी था, लेकिन वहाँ पे जो पानी है वो बहुत ही गंदा दिखता है। और रेत को वैसे भी वाटर प्यूरिफायर के रूप में माना जाता है। मैंने फिलिस्तीन के एक वीडियो में देखा था, वहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें दिखा रहा था कि रेत के अंदर से कैसे पानी मतलब वो निकाल के पी रहे थे वहाँ के लोग। यहाँ पे भी ऐसे ही निकल रहा था। मैं कर रही थी तो रेत को हटा रही थी ना, तो उसमें से बहुत ही मतलब साफ साफ पानी निकल रहा था। गए थे हम लोग 3 बजे और वापस आए थे हम 5:30 बजे, तो 2-2.5 घंटा हम वहाँ पे थे। लेकिन सनसेट देखने का हमें बहुत मन हो रहा था, लेकिन फिर सनसेट नहीं देख पाए क्योंकि वहाँ पे गाड़ी उतना मतलब नहीं था। जब हम शाम को वापस आए थे तो गाड़ी नहीं मिलता। अगर हम आधा घंटा लेट और करते तो आधा घंटा रुकते तो सनसेट शायद देख लेते, लेकिन उस दिन तो नहीं हुआ। फिर ऐसा लग रहा था कि हमारे पास काश एक गाड़ी रहे और हम जब भी हमारा मन चाहे तो हम जा सके। वहाँ का जो विलेज है ना, इतना शांत विलेज है, वहाँ पे आप जाओगे ना तो आने का मन नहीं करेगा। वहाँ साइड पे जो समंदर के आसपास जो विलेज है ना वो बहुत मतलब लोग भी बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं, गोरे गोरे। पता नहीं क्यों, लेकिन गुजरात में मैं इतने दिन से रह रही हूँ लेकिन गोरे गोरे लोग बस गांव में ही रहते हैं। शहर के लोग तो बहुत काले काले रहते हैं। इसका एक ही रीजन मुझे समझ आता है कि शहर में बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ से आते हैं, दूसरे स्टेट्स के लोग आते हैं, तो इसके वजह से शहर के लोग कुछ अलग अलग दिखते हैं। लेकिन गांव के लोग जो असली गुजराती है वो बहुत ही बड़े बड़े और साफ गोरे गोरे दिखते हैं। लेकिन कुछ भी हो, अपनी जगह तो अपनी रहती है। मैं जब भी गांव जाती हूँ, अपने आसाम में जाती हूँ, तो मुझे वहाँ पे एक चीज़ की बहुत कमी महसूस होती है और वो है एक चिल्ड्रेन पार्क की। क्योंकि मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ पे हर हफ्ते में एक दिन मतलब पार्क में जाती हूँ। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के लिए ज़रूरी भी है कि कभी वो हफ्ते में एक बार कभी बाहर जाए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं रहता है। असम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी 1-2 पार्क रहता है वो पैसे लेकर बच्चों को अंदर जाने देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कभी भी कहीं भी मतलब बाहर रहता है बूढ़े लोगों के लिए और अंदर रहता है बच्चों के लिए खेलने की जगह। जब भी अगर शाम के बाद आप निकलेंगे तो आपको जो यहाँ के सारे बुजुर्ग लोग हैं वो सब आपको उसी मतलब पार्क के बाहर देखने को मिलेंगे। मेरा बेटा तो यहाँ पे कभी सो रहा था, कभी जाग रहा था, कभी वहाँ पे पानी में बहुत खेल रहा था। उसको बहुत मजा आ रहा था। जब उसको जाने के लिए बोले तो वो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। हम लोग 2 मतलब ड्रेस लेके आए थे,
कि भीग गए तो दूसरा ड्रेस पहना लेंगे बच्चों को, क्योंकि भीगा हुआ ड्रेस पहनेंगे तो फिर बुखार हो सकता है। इसके लिए हम 2 ड्रेस लेके आए थे और बीच में हमने ड्रेस भी चेंज करवा लिए थे बच्चों को। फिर ड्रेस चेंज करने के बाद उनको फिर पानी में जाने नहीं दे रहे थे, तो वो पानी में जाने के लिए बहुत वो कर रहे थे। और फिर शाम के वक्त आ गया था, सनसेट होने वाला था और हम लोग फिर वापस आ गए। वापस आने के टाइम पे भी वो गाड़ी में बहुत चिल्ला रहे थे कि हम लोगों को फिर से जाना है, हम लोगों को वहाँ पे रहना है। वहाँ से आने के बाद जब हम रात को कपड़े धोए थे ना, वहाँ पे कपड़े जो बैग लेके गए थे, बैग में अंदर डाल के लेके आए थे कपड़े, उसमें बहुत सारी रेत आ गई थी साथ में। तो हम लोग जब कपड़े मतलब धो रहे थे तो पूरा वॉशरूम मतलब समुंदर की, अभी भी मैं कपड़े जब भी सुखाती हूँ ना तो पॉकेट में अंदर चला गया था ना रेत, और रेत ही निकलता है कपड़ों से, तो अभी भी उसका एक निशानी अभी भी रह गई है। इसी के जैसा एक बड़ा वाला बीच है जो मतलब हजीरा में है, वो भी सूरत में ही है, लेकिन नवसारी में जो है वो छोटा है, हजीरा वाला बड़ा है। तो आपको अगर देखना है तो आप हजीरा वाले में ही जाइए, क्योंकि बोला जाता है कि डूमस जो बीच है ना, डूमस बहुत खतरनाक है, वर्ल्ड का जो खतरनाक बीचों में से एक है। तो डूमस हम जाने की हम मतलब सोच भी नहीं सकते बच्चों को लेके, तो हम डूमस नहीं गए। डूमस भी पास ही है लेकिन हम डूमस में नहीं गए। और धीरे धीरे उसके बाद हमें घर जाने का टाइम आ गया और हम वापस घर जाने लगे। और फिर से वही रास्ता, ये रास्ता जो है ना, ये रोड बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर आप खाली पैदल चलोगे ना तो आपको लगेगा कि सपनों की दुनिया में आ गए हम। ये रास्ता मुझे लग रहा था ये खत्म ही ना हो और मैं घर ही ना जाऊँ, यहाँ पे ही रह जाऊँ बस। और उसके बाद फिर हम घर चले आए थे और फिर से जाने का मतलब अभी भी प्लान है, हम कभी फिर जाएंगे और फिर जाएंगे तो फिर से वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएंगे। और तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।